हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हम अपने चैनल पे बीएड सेकेंड ईयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको सारे पेपर्स के बारे में इसमें मिल जाएगा, यूनिट वाइज एंड पार्ट वाइज। सबसे पहले मैं फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को पिकअप करूंगी। ठीक है, पेपर 1 का आपका नाम आता है नॉलेज एंड करिकुलम। CRSU, MDU, आपके IGU सब एग्ज़ाम्स के लिए, सबके यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है। तो देखिए, सबसे पहली यूनिट जो है वो है नॉलेज एंड की कॉन्सेप्ट्स के बारे में। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 4 यूनिट्स हैं इस पर्टिकुलर पेपर में। हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। नॉलेज होता क्या है? अब 16 मार्कर में भी आ सकता है और 4 मार्कर में भी आ सकता है। तो 3 डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे डाली हैं, स्पेंसर के हिसाब से, इंडियंस एंड डुई के हिसाब से। स्पेंसर के हिसाब से नॉलेज इज़ अ कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट, यानी हमारे विचारों का एक कंप्लीट और यूनिफाइड सिस्टम नॉलेज कहलाता है। इंडियंस के हिसाब से नॉलेज को हम विद्या कहते हैं, यानी जितने भी इसमें रियलिटी के बारे में जो फैक्ट्स हैं, कॉग्निटिव चेंजेस हैं, सब इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, डुई के हिसाब से नॉलेज एक डायनेमिक है नेचर में, यानी चेंज होती रहती है टाइम के साथ। ये नहीं कि हमने जो सीख लिया वही सीख लिया, आगे भी हम सीखेंगे, उन चीज़ों में और चेंजेस आएंगे, नॉलेज ऐड होगी, चेंज होगी। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं जब आपसे मीनिंग पूछे। अब पूछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो 4 कॉन्सेप्ट्स इसमें एक्सप्लेन करे गए हैं। ठीक है, 4 आपकी फ़िलॉसफीज़ के हिसाब से आप कह लो। सबसे पहला आता है वेदांता फ़िलॉसफी के हिसाब से। अब ये वेदांता जो शब्द है, इसका मतलब है वेदों के जो अंत में आता है, वेदांत। ठीक है, वेदांत, और जो वेद है उस वर्ड का मीनिंग है नॉलेज। ठीक है, तो अब इसमें 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे आपके मंत्र हो गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद। और जो आपके ब्राह्मणास होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम आरण्यकास बोलते हैं। आपकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है। और इस आरण्यकास का जो कंक्लूडिंग पोर्शन होता है, एंड का पोर्शन है, उसी को उपनिषद कहते हैं। ठीक है, तो इंडियन व्यू के हिसाब से 2 तरह की आपकी नॉलेज है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या जो कि फिजिकल वर्ल्ड, जो हम अपने सेंसेस से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, उसके बारे में है। अपराविद्या जो स्पिरिचुअलिटी है ना, जो मतलब भगवान में लीन हो गए, स्पिरिचुअलिटी में लीन हो गए, उससे रिलेटेड नॉलेज है। ठीक है, पराविद्या अपराविद्या क्लियर होना चाहिए आपको। तो ये हमारा वेदांता फिलॉसफी के हिसाब से हो गया। भगवत गीता जो कि हमारी होली बुक है, उसके हिसाब से क्या है? through which we look at all living beings with a single unpassioned attitude and where one can see unity in diversity, यानी जब हम अनेकता में एकता देखते हैं और सभी इंसान को, सभी जीवों को एक ही नज़रिए से देखते हैं। ये नहीं कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन करें या फिर हम सब पे अलग अलग भेदभाव करें। यही हमारी प्योर नॉलेज है। नेक्स्ट आपका आता है मीमांसा फिलॉसफी के हिसाब से। तो मीमांसा फिलॉसफी क्या कहती है कि नॉलेज वो है जो हमें अननोन ऑब्जेक्ट को जानने में हेल्प करती है थ्रू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इसका एक्सपीरियंस लेके। अब इसके हिसाब से 2 तरह की नॉलेज है, मटेरियल और स्पिरिचुअल नॉलेज। मटेरियल नॉलेज आपकी कौन सी हुई? जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जिसमें इन्वॉल्व होती हैं, हमने जो अपने सेंसेस से देखा सुना है ना, ये मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें और बातें हैं, ये एम्पेरिकल होती हैं और इसको इनकम्प्लीट नॉलेज कहते हैं। जबकि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो हमारी भगवान की से जुड़ी है, मतलब नोइंग द गॉड, भगवान के बारे में जानना, जो कि एक ट्रू नॉलेज है। और आपकी मतलब इसको हम कंप्लीट नॉलेज भी बोल सकते हैं। समझ में आया आपको मीमांसा फिलॉसफी में? लास्ट हमारी आती है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म ने क्या बोला है कि इग्नोरेंस, जब हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अच्छे से पूरा ज्ञान नहीं लेते हैं, यही हमारा सफरिंग का कॉज है। अगर हम नॉलेज ले लें, अगर हमें ज्ञान हो, तो हम इस इग्नोरेंस को हटा सकते हैं, और इग्नोरेंस हटेगी तो सफरिंग हटेगी, ज़िंदगी में जो पीड़ाएँ हैं वो हटेंगी। ठीक है, और हमें इन्होंने क्या बोला है? 4 तरह की कुछ नॉलेज के बारे में बताया है इसमें। वर्ड नॉलेज, शब्दों का जो ज्ञात है। ठीक है, क्राफ्ट्समैनशिप यानी क्राफ्ट जो हमारे है, कला हो गई, उनकी नॉलेज डिफरेंट। मेडिकल एजुकेशन जिसमें मेडिसिन और सर्जरी की नॉलेज है। और स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि हम यहाँ बुद्धिज़्म के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो बुद्धिज़्म की पढ़ाई और उसकी बाकी जो फिलॉसफीज़ हैं उससे उसका कंपैरिजन। ठीक है, ये हमारे 4 कॉन्सेप्ट्स हो गए जो आप लिखेंगे जब आप एक्सप्लेन करेंगे नॉलेज को। देन आता है टाइप्स और काइंड्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज जो है वो हम एक्सपीरियंस से भी गेन करते हैं, है ना, हम बोलते हैं ना एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज आएगी तुम्हें। तो इस तरीके से अगर मैं इसके बेसिस पे कहूँ तो 2 तरह की नॉलेज होती हैं, प्रायोरी नॉलेज, पोस्टीरियोरी नॉलेज। प्रायोरी नॉलेज वो नॉलेज है जो बिना एक्सपीरियंस के हमें आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब अजम्पशंस पे या फिर किसी के बताए पे, हमने सुने बताए बातों पे जो हमने नॉलेज ली, इसको हम नॉन एम्पेरिकल नॉलेज कहेंगे। जैसे अगर आपको किसी ने बता दिया कि देखो बेटा एग्जाम में ये आएगा, ठीक है, तुमने बस सुन लिया और अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है। वेयर एज पोस्टीरियोरी नॉलेज क्या होती है? जो तुमने एक्सपीरियंस से अपने देखा है।
यानी तुमने 50 जो आपके मतलब एग्ज़ाम से पहले 85 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, 10 साल के लास्ट क्वेश्चंस लगाए, तो ये क्या हुआ, तुम्हारे एक्सपीरियंस से तुमने समझा ये आएगा। तो जिसको किसी और ने बताया होगा वो क्वेश्चंस वो भूल सकता है एक बार को, लेकिन जो तुमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, समझा है, वो तुम नहीं भूलोगे। ठीक है। और इंडियन व्यू के हिसाब से बोलें तो पराविद्या और अपराविद्या, जो कि अभी हमने इसमें पढ़ा। ठीक है। प्रायोरी नॉलेज समझ में आ गया, जो इसका एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अटेन होती है, इंसान इस चीज़ को भूल भी सकता है, ऐसी नॉलेज को। और ये नॉन एम्पेरिकल होती है, जबकि पोस्टेरियोरी एम्पेरिकल होती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है और इतनी जल्दी या ऐसे इंसान नहीं भूलता। स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज कौन सी है, इनके अपने अपने सोर्सेज पे डिपेंड करती हैं, जैसे किस सोर्स से आपने वो नॉलेज ली। फॉर एग्जांपल अथॉरिटेटिव नॉलेज, इसका सोर्स क्या होता है, कोई भी अथॉरिटी या स्पेशलिस्ट, जैसे आपके टीचर ने आपको कोई नॉलेज दी या आपके किसी गुरु ने आपको कोई नॉलेज दी। यहाँ गुरु का मतलब शिक्षक से ही है, टीचर या फिर किसी साइंटिस्ट से है। ठीक है, ये अथॉरिटेटिव नॉलेज हो गई। साइंटिफिक नॉलेज जो आपने एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके मिली आपको। एम्पेरिकल नॉलेज जो आपने अपनी सेंसेस से ऑब्जर्व किया, वो वाली नॉलेज। रैशनल नॉलेज जो आपने तर्क वितर्क यानी अपने रीजनिंग से निकाल के लाए। प्रैग्मेटिक नॉलेज जो किसी यूज़ का है, मतलब किसी यूटिलिटी से रिलेटेड नॉलेज है। रिवील नॉलेज जो आपको होली बुक्स से मिली, जो किसी संत है ना, संत महात्मा से मिली। इंट्यूटिव नॉलेज जो स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर से आई, है ना, आपकी इंट्यूशन जो आई, सिक्स सेंस भी बोल सकते हैं इसे। समझ में आया सोर्स के हिसाब से क्या क्या है। अथॉरिटेटिव किसी अथॉरिटी से, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन से, एम्पेरिकल सेंस ऑब्जर्वेशन से, रैशनल रीजनिंग से, प्रैग्मेटिक यूजफुलनेस और यूटिलिटी से, रिवील्ड नॉलेज आपकी होली बुक्स या स्क्रिप्चर्स से, इंट्यूटिव आपकी सब्जेक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस नॉलेज जो कि अंदर से आपकी आती है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज बोले तो देखो, नॉलेज मनी जैसे है, जिसको जितनी मिले वो उससे ज़्यादा की उसको लालसा रहती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने बी फार्म कर लिया, अब मैं कहूँगी चलो मैं और आगे पढ़ लेती हूँ, एम फार्म कर लेती हूँ, अच्छा इसमें अच्छा हो रहा है, चलो मैं PhD भी कर लेती हूँ, चलो ये भी बहुत बढ़िया रहा, पोस्ट डॉक भी कर लेती हूँ, है ना। उसके बाद आप कभी डीके नहीं होगी, आपने जो पढ़ा समझा वो कभी बर्बाद नहीं जाता, ख़राब नहीं होता। ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है वो सोर्स है नॉलेज का। नॉलेज के लिए हमारा सोर्स क्या है, हमारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है। नॉलेज मेरी स्टेप्स में चलती है, लीप्स में नहीं, यानी कि ऐसे दौड़ दौड़ के कूद के नहीं आती नॉलेज, स्टेप बाय स्टेप चलती है। नर्सरी करूंगी, प्रेप करूंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये नहीं कि अच्छा मैं थर्ड में बहुत अच्छा पढ़ रही हूँ सीधा 8th में चली जाऊँ, नहीं। ठीक है। देन फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ पे बेस होती है हमारी नॉलेज। बाउंडलेस होती है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितना करना है जो करना है आप करिए। इंसान को डार्कनेस से एनलाइटमेंट में ले जाती है, अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती है। ठीक है। और इसी से इंसान का कैरेक्टर बनता है। समझ में आ गया आप लोगों को। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी इसके अंदर। आगे हम थ्योरीज़ की बात करेंगे और कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे, तो आप सारी सीरीज़ देखते रहिए, पूरी सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आप अपने B.Ed का सिलेबस अच्छे से पूरा कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।